जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की जो वीडियो है वो करंट अफेयर की वीडियो है। आपकी 24 सितंबर से 30 सितंबर की लास्ट वीक की एक करंट अफेयर है आपकी, है ना। सितंबर की लास्ट वीक की यानी 4th वीक की करंट अफेयर है। ठीक है, 3 हम कर चुके हैं, 3 वीक की, तो ठीक है। और 4th की आपकी ये करंट अफेयर है। ठीक है, देखते हैं पहली आपकी स्लाइड में। तो पहला है आपका करंट अफेयर, आपका पहली बुलेट है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? आपका गोवा में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? गोवा में मनाया जाएगा। ठीक, तो इसमें अगर हम रिलेट करके पढ़ें, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से, तो गोवा की राजधानी आप सभी को पता ही है, पणजी इसकी राजधानी। क्या राजधानी है? पणजी। प्रमोद सावंत इसके चीफ मिनिस्टर। ये सब चीजें मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। एक चीज अब इसमें पढ़ते हैं अलग, पूछा जाता है, अभी पूछा गया था, दूध सागर कहां पर स्थित है? ठीक है, तो जो दूध सागर है वो एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल है, ठीक है, जो कि गोवा में स्थित है। आपने पिक्चर देखी होगी, आपने चेन्नई एक्सप्रेस, तो चेन्नई एक्सप्रेस में जब शाहरुख खान अपने दीपिका पादुकोण के बाप से कटप्पा से मिलने जाता है, तब एक पुल पर वो ट्रेन रुकती है। तो जिस पुल पे रुकती है ट्रेन, उसके ठीक पीछे आप देखोगे एक वाटरफॉल है, वही आपका दूध सागर वाटरफॉल है। ये पूछा गया था आपका लेटेस्ट ही आपसे सवाल कि दूध सागर वाटरफॉल कहां पर स्थित है। तो कहां पर स्थित है? आपका गोवा में ही स्थित है। कहां पर स्थित है? गोवा में। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद आपको पता है उसकी लोकेशन, सारी चीजें। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता ही है, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी आपके थे। इनका हैप्पी बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को। कहाँ होता है? 31 अक्टूबर को। और इनकी जो प्रतिमा है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। यानी कि एकता दिवस, इससे रिलेट करें तो एकता दिवस, एकता दिवस इनका हैप्पी बर्थडे एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि कब होता है इनका हैप्पी बर्थडे? 31 अक्टूबर को। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहां पर स्थित है आपका? इसका मतलब यह है कि एकता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो आपके स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वो कहां पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और कहां पर गिरती है? आपकी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये 4 नदियां, यानी कि समानता, ट्रिक क्या है? समानता। ये जो 4 नदियां हैं, 4 नदियां ये आपकी अरब सागर में गिरती हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। माही नदी की खासियत क्या है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, ऐसे ही आपकी लिम्पोपो नदी है, उसके बारे में आपको बता चुका हूं, वो किसको काटती है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, वरना आप पिछली वीडियोस जाके प्लेलिस्ट में देखिए कि मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, आगे लिखा है, दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की क्या करी है? घोषणा की है। न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा करी है किसने? दिल्ली सरकार ने। ठीक है, जो 17 लगभग 17,000 था न्यूनतम वेतन, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 18,000 के प्लस कर दिया है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसी से अगर आप रिलेट करेंगे तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। मैंने क्या बताया आपको कि आपको 4 चीजें बहुत अच्छे से पता हो, हेडक्वार्टर, डेज, कैपिटल एंड करेंसी, ये आपको बहुत अच्छे से पता हो। स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये क्या है? पर्यावरण दिवस। अब आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई को कौन सा दिवस मनाए जाते हैं? 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई को। आगे, S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो कितनी कर दी है? 6.8 रहने का अनुमान लगाया है। जैसे कि ADB वगैरह फिच है आपकी, ऐसे ही S&P ग्लोबल रेटिंग है आपकी, ये रेटिंग प्रोवाइड करती है आपकी आर्थिक वृद्धि के संबंध में, जो कि भारत की वृद्धि दर फाइनेंशियल ईयर आपका 2024-25 में 6.8 रहने का अनुमान है। अगला सवाल है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में पहले नंबर पर आया, जबकि आपका प्यारा देश भारत कितने पे है? 39 में। लास्ट ईयर ये था भारत 40वें नंबर पर था। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है आपकी? बर्न इसकी राजधानी है। करेंसी फ्रैंक,
करेंसी क्या है? फ्रैंक। इसे यूरोप का मैदान कहा जाता है, यूरोप का मैदान कहा जाता है। ठीक, साथ ही साथ WHO, ILO, ठीक है, साथ ही साथ और रेड क्रॉस, इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में ही आपका स्थित है। इसे यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का मैदान यानी यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। ठीक, राजधानी बर्न है और स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है वो है क्या? फ्रैंक। कहां पर है ये? यूरोप में स्थित है। कहां स्थित है? यूरोप में। मध्य प्रदेश भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित करने वाला राज्य बना है। कौन? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है वो भोपाल है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी आपकी, गैस त्रासदी, वो कब हुई थी आपकी? 1984 में हुई थी। इसमें कौन सी गैस रिसाव हुआ था? इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर भी यहीं पर स्थित है। कौन सा? इंदौर। अगला इसमें अगर हम फैक्ट पढ़ें तो गोंड और भील, गोंड और भील जो जनजाति है वो कहां पर स्थित है? आप कहां पर मिलती है आपको? ज्यादातर मध्य प्रदेश में ही मिलती है। मध्य सवाल पूछा जाता है मध्य प्रदेश की मुख्य जनजाति कौन सी है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन सी है? तो वो आपकी गोंड है। कौन सी है? गोंड। उत्तर आपका ही होगा। तो यानी कि हमने एक फैक्ट इसके माध्यम से, मध्य प्रदेश का नाम आया तो उससे फैक्ट से रिलेट करना है हमें। तो रिलेट कैसे कर लिया हमने? जनजाति से रिलेट, क्योंकि जनजातियां भी पूछी जाती हैं। तो भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। शाह आलम स्टेडियम कहां पर स्थित है? मलेशिया में स्थित है। कौन सा? शाह आलम। बहुत पुराना हो चुका था और ये बहुत जर्जर हो गया था और मानक इसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए वहां की सरकार ने इसे तोड़ने का फैसला किया। शाह आलम स्टेडियम कहां पर स्थित है? मलेशिया में। बिहार सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और सुअरों को मारेगी। कौन? बिहार सरकार। बिहार की जो राजधानी वो आपको पता ही है। अगर इससे रिलेट अगर करें तो सन 2000 में 3 स्टेट बने थे, जिसमें से बिहार को तोड़कर एक राज्य बना था झारखंड। क्या बना था? झारखंड। झारखंड जो है कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कोयले की खाने हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये नंबर 1 है कोयले के भंडारण में, क्या है? उत्पादन में और भंडारण में। तो ये भंडारण में नंबर 1 है। किसमें है? भंडारण में नंबर 1 है। इसमें अगर झारखंड से रिलेटेड अगर फैक्ट अगर पूछे तो मुंडा, बिरसा मुंडा जी का नाम आपने सुना ही होगा, संथाल, मुइया, धुइया, ये आपकी जनजाति है। क्या है? आपकी जनजाति। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एसटी। क्या है? एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपकी हैं। पूछा जाएगा इसमें से कौन सी झारखंड की जनजाति है? तो सवाल इसमें से ऑप्शन 1 होगा इसमें, मुंडा, संथाल, मुइया और धुइया। या फिर पूछा जाएगा इनमें से कौन सी जनजाति नहीं है? तो उसमें आपको मध्य प्रदेश की कोई 4-3 इसमें से दे देगा और एक यहाँ से दे देगा। तो आंसर के नहीं वाला पूछा तो गोंड या भील में से उसका आंसर दे देगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है। भारत के सीएजी कौन है आपके? गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत के सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी यानी कि भारत सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये क्या है? आपकी सरकार की आंख भी इसे कहा जाता है। आप और वित्त का लेखा जोखा, कितना पैसा आया, कहाँ लगा, कितना खर्चा हुआ, वो सब यही आपका देखते हैं। कौन? सीएजी। और ये भाग किसमें आते हैं? भाग 6 में, सॉरी भाग 5 में आते हैं। किसमें आते हैं? भाग 5 में। ठीक है, संघ वाले क्षेत्र में इसमें आते हैं। और आर्टिकल कौन सा है? 148। 148 नंबर का जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? सीएजी से संबंधित है। वर्तमान में आपके सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे लिखा मनकीडिया समुदाय ओडिशा राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओडिशा राज्य से। ओडिशा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। ठीक है, ये कैसी झील है? लेगून झील है। कैसी झील है? लेगून झील है। जबकि उड़ीसा से है आपका। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में आप नाम सुना होगा बहरूपिया, कि ये तो बहुत ज्यादा नौटंकी है, बहुत ज्यादा बहरूपिया है। और दूसरी जो जनजाति है उसका नाम है चेचू। क्या नाम है उसका? चेचू। उड़ीसा की राजधानी क्या है?
भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है। एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, क्या नाम है? व्हीलर द्वीप। इस व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया है? हमारे सबसे प्रिय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर कर दिया है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। क्या नाम था पहले? व्हीलर द्वीप था। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? भारत बना है। नेपाल की राजधानी आपको पता ही है, काठमांडू, जबकि नेपाल में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो वहीं पर स्थित है। इसको नेपाल में क्या नाम से जाना जाता है? सागर माथा, यानी सागर का माथा। बहुत ऊंचा है इसलिए सागर एक तरह से माथे पे, माथा कहाँ होता है? ऊपर होता है, तो इसलिए क्या नाम रखा है इसका? सागर माथा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट से क्या नाम, उसका नाम क्या है? सागर माथा है। धूल मुक्त ड्राइव का आदेश दिल्ली के उप राज्यपाल ने दिया। किसने दिया? उप राज्यपाल ने दिया, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है आपका? 27 सितंबर को मनाया जाता है। 26 सितंबर को मैंने अभी बताया था आपको, 26 सितंबर नोट कर लीजिए। 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि इन 3 दिनों को, 3 दिन कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया है। कौन? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया है, चाइना और यूएसए के बाद। अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी का नाम दलाई नामा के नाम पर रखा गया है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी चीन से क्या करता है? सीमा साझा करता है। ईटानगर, इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर है। कौन सी है? ईटानगर। जबकि यहां पर 2 दर्रे हैं जिसका नाम है बोमडिला और दीफू। बोमडिला और दीफू दर्रा, ये 2 दर्रे हैं, ये 2 दर्रे हैं जो कि कहां पर स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में आपके स्थित हैं। पम्मल। अगला फैक्ट है आपका पपमल, जैविक किसान थी। कौन थी? पपमल जो थी जैविक किसान थी, जो कि 107 साल की एज में इनका देहांत हो गया है। एडीबी ने फिजिकल ईयर 2024 में भारत की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 7%। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये क्या करता है? डेवलपमेंट यानी कि आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। एशियन डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला में, फिलीपींस मनीला में स्थित है। मनीला में ही एक और हेडक्वार्टर स्थित है, विश्व चावल अनुसंधान केंद्र, जबकि भारत में कटक, भारत में कटक क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मनीला। अलीम दाद ने अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास लिया। ये क्या थे? एक अंपायर थे जो कि आईसीसी फ्लीट में थे। अब इन्होंने क्या ले लिया है? अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग से क्या ले लिया है? क्या है? संन्यास ले लिया है। ये कौन से देश के हैं? ये उसी देश के हैं जिसका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करता। अगला है, अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? ब्रह्मोस बनी है। बहुत अच्छा कदम है कि प्राइवेट कंपनीज भी अग्निवीरों के बारे में सोच रही हैं और उनके लिए आरक्षण दे रही हैं। क्या दे रही हैं? आरक्षण। 4 साल बाद जब उनकी नौकरी से लौट के आएंगे तो वो आगे भी अपनी तैयारी जारी रखें। हमारे चैनल से पढ़ें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सारी तैयारी आपकी यहीं पे रहेगी। आपकी सारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। कौन कौन से चैप्टर्स में करा चुका हूँ आप जाके कमेंट्स उसमें प्ले लिस्ट में जाके एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी सिलेबस में करा चुका हूँ, आगे भी एक सिलेबस चलता ही रहेगा। तो अग्निवीरों के लिए पहली कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी जिसने आरक्षण देने का फैसला किया, उसका नाम है ब्रह्मोस। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। हृदय, मनुष्य का जो हृदय है वो 4 चैम्बर्स होते हैं। मनुष्य के में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 होते हैं। 2 निलय होते हैं, ठीक है, और 2 ही आलिंद होते हैं। क्या होते हैं? 2 ही आलिंद होते हैं। 2 निलय होते हैं, 2 आलिंद होते हैं। टोटल मिला के कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। किसने? बीसीसीआई ने।
बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का क्या किया है, उद्घाटन किया है। 22 सितंबर विश्व गेंडा दिवस। 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। गेंडे से रिलेटेड आपके पास फैक्ट क्या होगा कि एक सींग के गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, आपका काजीरंगा। कौन सा, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। और वहीं पे आपका असम में ही एक पार्क है जिसका नाम है मानस। क्या नाम है, मानस। ठीक, आगे लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता। किसने, लैंडो नॉरिस ने। 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया जाएगा। जयपुर राजस्थान में स्थित है और इसी को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यहां पर ही आपका स्थित है हवा महल। क्या स्थित है, हवा महल। क्या स्थित है, हवा महल। भारत ने 45वें फिडे चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। किसने, आपके प्यारे देश भारत ने। और क्या जीता है इसने, स्वर्ण पदक। इसलिए क्या हो गया है, इंपोर्टेंट हो गया। भारत ने 67वें संस्कृत मंत्रियों की बैठक में इटली में भाग लिया। कहां है भाग लिया, इटली। अब इटली की राजधानी है वो क्या है, रोम। इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, इटली की राजधानी रोम होगी। और यहां पर एक है पो नदी। क्या नाम है उसका, पो नदी। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक, रोम जो है आपकी जो राजधानी इसकी रोम है वो तिबेर नदी पर स्थित है। कहां स्थित है, तिबेर नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, पूछा जाता है ये भी, ये शहर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, फेमस शहर है। साथ ही साथ दो इसमें आपके सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है विसुवियस और माउंट एटना। माउंट एटना दो ज्वालामुखी हैं जो कि कहां पर स्थित है, आपके इटली में ही स्थित है। साथ ही साथ अगर बात करें हम माउंट एटना की तो ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। किस पर स्थित है, सिसिली द्वीप पर स्थित है। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। किसने जीता है, रिया सिंघा ने। किसका खिताब जीता है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। किसने, रिया सिंघा ने। लापता लेडीज, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है तो सजनी रे। लापता लेडीज फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए 97वें ऑस्कर अवार्ड मिलेंगे, उसमें क्या हो गए, नामित की है। यहां से जो भेजा गया है, नॉमिनेशन करा गया है, वो किसका करा गया है, लापता लेडीज के लिए किया गया है। दलितों पर हुए अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश, यूपी क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है। ठीक है, किस पर रहा है, शीर्ष पर रहा है। दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में यूपी क्या रहा है, शीर्ष पर रहा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के रूप में चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपने अभी जो तेलंगाना में डिप्टी सीएम बने हैं, आपके डिप्टी सीएम बने हैं पवन कल्याण जी, बड़े सम्मान से इनका नाम लीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी। पवन कल्याण जी, ये उन चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। ठीक है, डिप्टी सीएम, बहुत बड़े। पवन कल्याण जी बहुत अच्छी पिक्चर बनाए थे। चिरंजीवी जी बहुत सुपरस्टार है, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर बनाए, काफी मूवीज मैंने देखी हैं इनकी। ठीक है, साउथ की पिक्चर मैं बहुत देखता हूँ। अभी भी लेटेस्ट मैंने जनगण मन मूवी देखी है। ठीक है, मूवी है जनगण मन, देखिए आप, उसमें अच्छी मूवी है वो भी। ठीक है, तो तेलंगाना के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण, उनके बड़े भाई कौन है, चिरंजीवी है। ठीक है, विनोद बच्चन को ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहां, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से रिलेटेड आप में बहुत कुछ मैं बता चुका हूं आपको, बस वही है कि बार बार रिपीट मुझे नहीं करना। अगला है संसद। संसद आपका जो है आर्टिकल, संसद के 3 अंग हैं, वे आपको पता ही है। ठीक है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से लेकर 61 के बीच में आते हैं।
ये मैं काफी बार बता चुका हूँ। संसद आपका आर्टिकल 79 में आता है, राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 में आता है, लोकसभा आपकी 81 में आपकी आती है। राज्यसभा आपका उच्च सदन है, स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है, ठीक है, निम्न सदन है और इसको भंग किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसकी मैक्सिमम सीटें 552 है, इसकी मैक्सिमम सीटें 250 है। ठीक। पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिनों से इसकी मांग चल रही थी। पुणे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। अंत्योदय दिवस कब मनाया गया? 25 सितंबर को मनाया गया। क्या मनाया गया? अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। अंत्योदय दिवस मतलब लास्ट व्यक्ति तक, मतलब आखिरी व्यक्ति तक, यानी कि उस आखिरी व्यक्ति तक का उदय, अंत्योदय, उस आखिरी व्यक्ति का भी उदय होना चाहिए और वो मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। श्रीलंका का प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? हरिनी अमरसूरिया को। ठीक है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि, ठीक है। वहां पे एक श्रीलंका में एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा। क्या नाम है? हम्बनटोटा। पैसे कमाने के लिए 99 साल के लिए श्रीलंका ने इसे लीज पे दे दिया। किसे? चाइना को। हम्बनटोटा। ये भी पतन का एक कारण रहा कि इसने बहुत ज्यादा लोन ले लिया, इसलिए दिवालिया घोषित हो गया। ऐसे ऐसे कारनामे करे कि इसको डेवलप करने के लिए 99 साल का क्या कर दिया? लीज पे दे दिया कि जाओ मजे लो। ठीक है। आगे एक चीज है, श्रीलंका में सिंगली और तमिल भाषा बोली जाती है। सिंगली और तमिल भाषा बोली जाती है। श्रीलंका की जो मुख्य भाषा है वो सिंगली है। क्या है? सिंगली। सिंगली और तमिल वालों के बीच में इसी बात को लेकर लड़ाई रहती है। दुनिया में किसी न किसी बात पर नेताओं को मुद्दे तो चाहिए। अब वो मुद्दे उनके पास हैं, ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं। अब ये क्या है? वही बोलचाल की भाषा के आधार पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं यहाँ पे। तो कौन करा दिया है श्रीलंका में? कौन लड़ाई झगड़ा करा रहा है? नेता ही करा रहे हैं, और कौन करा रहा है? सबको सत्ता चाहिए, सबको कुर्सी चाहिए, तो किसी कुर्सी इधर से इधर ना हो जाए। तो देखते हैं कहां से आपको ठोस सॉलिड आपको क्या मिल सकता है? वोट मिल सकता है। तो वोट बैंक के राजनीति के चक्कर में सिंगली और तमिल के आमने सामने दोनों को खड़ा कर दिया है, जबकि ये दोनों एक दूसरे की भाषा को आराम से अच्छे से समझते हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश आपकी हो गई है तो आप आसानी से समझ सकते हो किसी की भाषा है। ठीक है। तो ऐसे ही ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? सिंगली और तमिल को आपस में समझते हैं काफी अच्छे तरीके से। बस क्या है, नेताओं को एक आपस में लड़ाना है, गोरे काले का भेद और इसका उसका पता नहीं क्या क्या लाते रहते हैं, कोई ना कोई टॉपिक उठाते रहते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? 25 सितंबर को मनाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया गया। ठीक है। लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से कर सकता है। ठीक है। तो ये इसमें क्या हो गया? थाईलैंड में लीगल हो गया है। ठीक है। थाईलैंड के बारे में अगर हम थोड़ा सा पढ़ें तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक। ये तो नए युवा जो लड़के होते हैं उनका तो मन है बैंकॉक घूमने का। उनसे पूछो कहाँ जाएंगे घूमने तो वो सबसे पहले बताते हैं बैंकॉक। करेंसी क्या है? बात। ठीक है। ये सफेद हाथियों का देश कहलाता है। क्या कहलाता है? सफेद हाथियों का देश। कौन है? थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश कौन सा है आपका? थाईलैंड है आपका। तो सफेद हाथियों का देश आपका थाईलैंड। ठीक। तो इस तरह से हमने 7 दिन की करंट अफेयर, सितंबर के लास्ट वीक यानी 4th वीक की हमने करंट अफेयर 24 से 30 सितंबर के करंट अफेयर को देखा, विद एक्स्ट्रा फैक्ट देखा। लगभग इसमें 25 से 30 करंट अफेयर थे आपके, बुलेट्स थे इसमें, एक्स्ट्रा फैक्ट 100 से ज्यादा थे इसमें। करेंसी, कैपिटल करेंसी हेडक्वार्टर से लेकर मैंने जनजाति वगैरह आपके नदियां तक कवर किसमें करी है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।